गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम 5.1 एक्सरसाइज। और इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट जो 5.1 एक्सरसाइज है इसके स्टूडेंट वही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी गई है। यानी हम किसी इंटरवल या रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी गई है तो उस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है यही हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x बराबर 0 at x equal to 3 and x equal to 5। तो आपने 0 पे, 3 पे और 5 पे इस फंक्शन की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको मैं मेंशन कर चुका हूँ, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। कोई भी फंक्शन है एट x इक्वल टू c, इस पे आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस है ये आपने चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस पर, c पर, एट x इक्वल टू c पे। और वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। फंक्शन की लिमिट एट x बराबर है c पे या x इक्वल टू c पे जो फंक्शन की लिमिट है वो, और डायरेक्ट वैल्यू जो है वो दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ही हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो है हमारे पास यहाँ पे 5x माइनस 3, और फंक्शन की जो कंटिन्यूटी जो है हमारे पास 3 पे, 0 पे चेक करनी है, 3 पे, 5 पे। तो मैं आपको 0 पे चेक करके बता रहा हूँ, 3 और 5 पे आपको खुद करनी है। तो x इक्वल टू 0 पे हमें फंक्शन की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन की हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 पर। तो आपको फंक्शन के अंदर जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू, यहाँ आप x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0, यहाँ भी आपने क्या रख दिया 0, माइनस 3। तो ये आ जाएगी 0 माइनस 3, और ये आ गया कितना, माइनस 3। तो ये फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0 पर कितनी, माइनस 3। इसके बाद हमें स्टूडेंट फंक्शन की क्या फाइंड आउट करनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू, कितने पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 पे। और फंक्शन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3। और जैसा कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लिमिट निकालने के हमारे पास कई मेथड है। आप डायरेक्ट मेथड से, अगर डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन की लिमिट आ रही है तो आप डायरेक्ट मेथड से, रैशनलाइजेशन मेथड से, या फिर कोई स्पेशल रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, फैक्टर मेथड आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप LHL RHL यानी जो बेसिक डेफिनेशन है आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट आ जाएगी आपके सामने। तो डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन के अंदर x दिखाई दे रहा है, जहाँ जो फंक्शन रखा गया है लिमिट के अंदर, उसके अंदर आप डायरेक्टली क्या करें, x की जो वैल्यू आपको यहाँ पे है वो पुट कर दीजिए। तो ये आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट फंक्शन की जो लिमिट है वो भी कितनी आ रही है, माइनस 3, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, माइनस 3। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर और फंक्शन की लिमिट 0 पर, दोनों ही स्टूडेंट कितनी आ रही है, माइनस 3 आ रही है। सो वी कैन से दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी 0 पर फंक्शन जो है यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप 3 पे और 5 पे अगर फंक्शन की लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, यानी फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है कितने पर, 3 पर। तो डेफिनेशन कंटिन्यूटी की यही रहेगी स्टूडेंट, फंक्शन कंटिन्यूस आपने प्रूव करना है या डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है।
तो आप फंक्शन की पहले वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जिस पर भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है उसी पॉइंट पर, जिस पर फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है यानी कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट होगी? x के स्थान पर आप जहां भी आपको x दिखाई दे फंक्शन में, वो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए जितने पर लिमिट चेक कर रहे हो या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का ये हो जाएगा स्केयर -1, तो ये आ गया 2 इंटू 3 का स्केयर करेंगे 9 -1, 2 इंटू 9 18 -1। तो ये हमारे पास फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू या फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 3 पर कितनी आ जाती है? 17 आ जाती है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट फंक्शन की लिमिट। तो फंक्शन की लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे कितने पर? एट x इक्वल टू 3 पे। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर -1। और यहाँ भी स्टूडेंट क्योंकि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ है नहीं, क्वाड्रेटिक जो है वो पोलिनोमियल की टर्म में हमारे पास ये फंक्शन है, तो आप क्या करें, इसकी डायरेक्ट लिमिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसकी लिमिट क्या आएगी? 2 इंटू और x के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 3। तो 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर -1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -1, 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 18 -1 और ये कितना आ जाएगा? 17। तो यहाँ देखिए फंक्शन की जो लिमिट है स्टूडेंट वो कितनी आई? 17। और फंक्शन की जो वैल्यू है एट x बराबर 3 पे तो वो भी कितनी है? 17। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे f ऑफ x जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है कितने पे? एट x इक्वल टू 3 पे। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, prove that function f of x is equal to x to the power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। यानी यहाँ जो n ये यूज हुआ है स्टूडेंट ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट f of x is equal to x की पावर n और n यहाँ पे क्या है? n is here पॉजिटिव इंटीजर। और इसकी स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है कितने पे? एट x इक्वल टू n पे। तो x इक्वल टू n यानी x बराबर n पे हमें इस फंक्शन की लिमिट कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो 1 आप यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा n टू दी पावर n। यहाँ x के स्थान पे मैंने क्या पुट कर दिया? n पुट कर दिया, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई n टू दी पावर n। और अब हम फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n और फंक्शन है हमारे पास x रेज टू पावर n या x टू दी पावर n। तो इस फंक्शन की हम एट x बराबर n पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू n और इसकी पावर n है, तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और लास्ट में भी x। और ये कितने टाइम्स x है स्टूडेंट? n टाइम्स x है ये यहाँ पे। यानी स्टूडेंट जब देखिए जब आप x की 2 टाइम्स आप प्रोडक्ट करते हैं, 2 बार आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है x स्क्वायर। ऐसे ही 3 बार जब आप x की लगातार ऐसे प्रोडक्ट करते हैं 3 टाइम्स तो ये आ जाता है x क्यूब। तो हमारे पास x की पावर n है, इसका मतलब ये x कितने बार मल्टीप्लाई है? n टाइम्स मल्टीप्लाई है। और लिमिट जो है स्टूडेंट क्योंकि अगर एग्जिस्ट करती है तो लिमिट की जो प्रॉपर्टी है उसको आप यूज कर सकते हैं। लिमिट को आप सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। इस पार्ट के लिए आप लिमिट अलग कर दीजिए, इनटू में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू n इसके लिए आप अलग कर दीजिए। सिमिलरली स्टूडेंट लास्ट जो पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू n इसके लिए आप अलग कर दीजिए। और अब आप लिमिट अप्रोच करा सकते हैं। यहाँ पे x के स्थान पे n रखेंगे तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? n। यहाँ भी आप x के स्थान पे क्या रख दीजिए? n। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ भी आप n रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n। और क्योंकि ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो n की आप n टाइम्स बार प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट, n टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? n की पावर n। तो ये फंक्शन की आगे स्टूडेंट क्या? लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू n।
तो फंक्शन की लिमिट आई n रेज टू पावर n या n टू द पावर 2n, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, n टू द पावर n। तो देखिए दोनों सेम हो गई, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, फंक्शन की लिमिट के इक्वल। तो हम कह सकते हैं फंक्शन यानी f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n। तो फंक्शन जो है स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, ये कोई फंक्शन है और ये इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। अगर x की वैल्यू इक्वल और लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और x अगर ग्रेटर देन 1 है यानी x का मान अगर आप x का वैल्यू आप 1 से ग्रेटर लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। या 1 लेते हैं x की वैल्यू या 1 से स्मॉलर लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो हमें x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है वो क्या चेक करना है, कंटिन्यूस चेक करना है, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट 0 पे एट x इक्वल टू 0। तो 0 की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट 0 जो होती है इस पार्ट में नहीं आती है, क्योंकि ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो ये फंक्शन की ये डेफिनेशन लागू नहीं हो सकती। 0 जो है वो, ये जो फंक्शन है देखिए x जो है या तो 1 के इक्वल होना चाहिए या x जो है 1 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 है, 0 जो होती है स्टूडेंट वो 1 से स्मॉलर होती है। तो इसके लिए स्टूडेंट फंक्शन जो आएगा हमारा वो क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा। तो फंक्शन जो है वो क्या बन गया, x। यानी स्टूडेंट इस फंक्शन की हमने 0 पर क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप 0 रखेंगे और यहाँ भी 0 रखेंगे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये फंक्शन की आ गई वैल्यू x बराबर 0 पे। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की लिमिट, कहां पर, 0 पर। और फंक्शन क्या है हमारा, x। लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है हमारा x। तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करा सकते हो, यहाँ 0 रखेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो फंक्शन की लिमिट देखिए स्टूडेंट कितनी आई है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था उसकी लिमिट आई 0 और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0 पर कितनी है, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। नाउ दूसरी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितने पे चेक करनी है, हमने कंटिन्यूटी 1 पे चेक करनी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एट x इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 पे बात करें, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अब 1 जो है देखिए इसमें तो क्या है 1 से ग्रेटर है और इसमें क्या है 1 से इक्वल का साइन इसमें है और 1 से स्मॉलर भी है इसके अंदर। x की वैल्यू इक्वल और लेस देन 1 और ये क्या है ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है 1 पे चेक करनी है। फंक्शन हमें स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। तो क्योंकि स्टूडेंट पीस वाइज फंक्शन है और यहाँ पर जो फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है, जो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है वो कितने पे चेंज कर रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है। क्योंकि देखिए 1 जो है यहाँ पे इसके अंदर भी इंक्लूड है और 1 एक तरह से इसके अंदर भी इंक्लूड है, क्योंकि अगर 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 5 और 1 या 1 से सिमिलर है तो क्या आएगी x। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, फंक्शन जो है वो रीडिफाइन हो रहा है 1 पर, 1 से पहले कुछ और है 1 के बाद कुछ और है। तो इस तरह का अगर स्टूडेंट हमारे सामने कोई पॉइंट आता है जहां पर फंक्शन जो है अपना बिहेवियर चेंज करता है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे स्टूडेंट हमें दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी, दोनों लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ती है फंक्शन की। दोनों लिमिट का मतलब है LHL और RHL। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की हम कहां से फाइंड आउट करें। तो क्योंकि x और 1 के बीच में जहां इक्वल का निशान होगा वहां से फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो इक्वल का निशान इसमें है
1 के में और x के बीच में इक्वल का साइन इसमें है, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और x के स्थान पे कितना रखना है 1, तो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है 1। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे LHL और हम फाइंड आउट करेंगे RHL। तो LHL कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट LHL जैसे कि स्टूडेंट लिमिट के अंदर हमने ये पढ़ चुके हैं। LHL का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं उससे जस्ट आपने थोड़ी सी कम, यानी x की वैल्यू थोड़ी सी कम लेनी है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 1 है और 1 से थोड़ा सा जैसे ही आप कम करते हो तो वो वैल्यू जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे वो 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और 1 से कम के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, यही है। तो LHL हमारा इससे आएगा और हम यहाँ लिख देंगे x नेगेटिव, इसका मतलब है x में की जो वैल्यू 1 है उससे हमने थोड़ी सी कम की है। और RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से हमने थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। और उसके लिए फंक्शन क्या आएगा, थोड़ी सी जैसे ही आप ज़्यादा करोगे तो वो 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो और 1 से बड़ी के लिए जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, 5 है। तो आप यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 5। तो इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो या 1 - h पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। और ये सीधी सीधी हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे LHL और RHL जो है वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। और ये हमें पता है स्टूडेंट, जब किसी फंक्शन के अंदर उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं और LHL और RHL डिफरेंट आ जाते हैं, यानी अलग अलग आ जाते हैं, तो हम कहते हैं फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट, अब किस पे फाइंड आउट कर रहे थे स्टूडेंट, हम इसको 1 पे फाइंड आउट कर रहे थे। तो 1 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्योंकि लिमिट आ ही नहीं रही है, इसकी फाइंड आउट ही नहीं हो रही है। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू और लिमिट क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक लिमिट तो 1 इक्वल आ गई है लेकिन दूसरी लिमिट इक्वल नहीं आई है। तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। इसके बाद बचता है स्टूडेंट 2 पे। तो जैसे